फिर बुलाइए, क्या है मामला? जी साहब, आपका आज सौलत पब्लिक लाइब्रेरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मक़दम है आप सब हज़रात का। जैसा कि आप सब हज़रात के इल्म में है कि सौलत पब्लिक लाइब्रेरी इस साल इंशाअल्लाह अपना 92वां यौम तासीस 21 सितंबर 2026 को मनाएगी। 21 सितंबर 1934 को लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी और इस साल इंशाअल्लाह 21 सितंबर 2026 को हम अपना 92वां यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हर साल की तरह कुछ मुकाबला जाती प्रोग्राम और कुछ दीगर प्रोग्राम होने हैं, जिसके हवाले से मैं आपके सामने जो उसकी प्लानिंग है वो उसकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। देखिए, जो हम इंशाअल्लाह 92वें यौम तासीस के मौके पर जो मुकाबला जाती प्रोग्राम जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कूलों के, मदारिस के और दीगर इदारों के, उनमें 30 अगस्त को बरोज़ इतवार पहला प्रोग्राम है मुसाबक़ा क़िराअत का, जिसमें 2 ग्रुप हैं, जूनियर और सीनियर ग्रुप, जो कि एक सुबह 9 बजे से जूनियर ग्रुप और शाम को 3 बजे से सीनियर ग्रुप का प्रोग्राम रहेगा। इसके हमारे कन्वीनर इस प्रोग्राम के मौलाना असलम जावेदुल क़ासमी साहब और डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन क़ादरी साहब, इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होगा। इसके बाद अगला प्रोग्राम जो हमारा है वो 6 सितंबर बरोज़ इतवार मुसाबक़ा नात का प्रोग्राम है, जिसमें जूनियर सीनियर ग्रुप होंगे और इसमें ये भी किया गया है कि हमने इस बार गर्ल्स का जूनियर सीनियर ग्रुप सुबह में और बॉयज़ का जूनियर और सीनियर ग्रुप शाम में, यानी 3 बजे से जो होगा वो रखा है। इस प्रोग्राम के कन्वीनर आले अहमद सुरूर साहब और मसूद अख्तर ख़ान साहब, रुकन मजलिस मशावरत जो सौलत पब्लिक लाइब्रेरी, इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होना है। ये 13 सितंबर को बरोज़ इतवार मुसाबक़ा नात का प्रोग्राम है। 6 सितंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 सितंबर को ये प्रोग्राम है। और इसके बाद 13 सितंबर को हमारा अगला प्रोग्राम है जो तकरीरी मुकाबले का प्रोग्राम है। इसमें भी उसी तरह जूनियर और सीनियर गर्ल्स का जो प्रोग्राम है वो सुबह 9 बजे से इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा और जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप बॉयज़ का शाम 3 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इसके उन्वान हैं जूनियर ग्रुप के लिए वक्त का सही इस्तेमाल, यानी समय का सदुपयोग, और सीनियर ग्रुप का है क्या टेक्नोलॉजी अक़दार के तनज़्ज़ुल की ज़िम्मेदार है। ये 2 उन्वान हैं। ये प्रोग्राम डॉक्टर मेहंदी हसन साहब और मोहतरमा फ़हीमा ज़रीफ़ की सरपरस्ती में अमल में आएगा। हमारे ये सभी प्रोग्राम जो भी होना है ये सौलत पब्लिक लाइब्रेरी के हमारे हिमायत हॉल में ही किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हम किसी और जगह पर प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है महफ़िल मुशायरा, जिसमें रामपुर के मकामी शुअरा हज़रात तशरीफ़ लाएंगे और ये इस प्रोग्राम के कन्वीनर होंगे डॉक्टर जावेद नसीमी साहब। ये 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे की शाम में बाद नमाज इशा यानी 9 बजे से ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि मुशायरे रात में ही अमूमन होते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 20 सितंबर जो इतवार का दिन होगा, ये नुमाइश होगी हमारे पास जो मखतूतात और नवादरात हैं लाइब्रेरी के मखसूस, उनकी सुबह 10:30 बजे नुमाइश होगी। और इसके बाद एक मुज़ाकरे का प्रोग्राम है जिसका उन्वान होगा जमहूरियत में अक़लियत का किरदार। ये जो 2 प्रोग्राम हैं ये ख़ास प्रोग्राम है। इसमें यानी 20 तारीख को ये 2 प्रोग्राम होने हैं। नुमाइश के जो प्रोग्राम हैं मखतूतात और नवादरात के, इसके कन्वीनर ज़ुबैद ख़ान साहब और जनाब अदनान नाजिम ख़ान साहब जो रुकन मजलिस मशावरत हैं, इनकी सरपरस्ती में ये नुमाइश का प्रोग्राम होगा। और जो मुज़ाकरे में हमारे मेहमान ख़ुसूसी आ रहे हैं प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन हुसैन साहब जो साबिक़ डायरेक्टर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी और प्रोफेसर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हैं, वो आ रहे हैं। तो प्रोग्राम जो नुमाइश का है उसका उद्घाटन भी उनसे ही कराया जाएगा। और हमारा जो सेमिनार होना है, वो जो मुज़ाकरा होना है जिसका उन्वान है जमहूरियत में अक़लियत की हिस्सेदारी, उसमें भी वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। इनमें जो हमारा मुज़ाकरे का प्रोग्राम है, इसमें जो लोग रहेंगे हमारे मेहमानान, वो हमारे प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन हुसैन साहब और अनिल कुमार सिसोदिया जी SP रामपुर, कमल भारती जी, मंगेश भारती जी समाज सेवी हैं ये हज़रात, तनवीर वसफ़ी साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, खलील अहमद ख़ान साहब रिटायर्ड HJS और प्रोफेसर ज़हीर रहमती साहब जो हैं उनकी सरपरस्ती में, उनकी कन्वीनरशिप में ये प्रोग्राम अमल में आएगा। इसके बाद हमारा मेन जो 21 सितंबर 2026 का दिन होगा, जो हमारा मेन यौम तासीस का दिन होता है, तो जो हमने मुकाबला जाती प्रोग्राम पिछले 3 प्रोग्राम कराए हैं, मुसाबक़ा क़िराअत, मुसाबक़ा नात और तकरीरी मुकाबला, इसका जो भी रिज़ल्ट हमारे हकम हज़रात की तरफ से तय होगा, उसकी जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का है, तक़सीम इनामात का प्रोग्राम, वो 21 सितंबर को होगा। इस तरह
ये हमारा पूरा प्रोग्राम अमल में आएगा। इस पूरे प्रोग्राम के ओवरऑल कन्वीनर डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन कादरी साहब और मौलाना असलम जावेदुल कासमी साहब की सरपरस्ती में ये सारे प्रोग्राम कराए जाएंगे। इतना सा हमारा ये प्रोग्राम है। 92 यानी 92वां यौम तासीस के जो कुल प्रोग्राम है वो ये हमारे प्रोग्राम है, जिसकी इत्तला के तौर पर आपसे बात करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यौम तासीस मनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से और यादगार बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी सदर का भी जो है वो वक्त पूरा हो रहा है, वक्त मुकर्रर जी जी, इसको लेकर किस तरीके से आगे जाएगी। इस मौके पर जो यादगार बनाने वाली बात है, तो एक और ख़ास चीज़ है जो हम अभी इसकी तैयारी में हैं कि जो भी हमारा एक हमने इससे पहले एक रिसाला जारी किया था यादगार मुजल्ला के उन्वान से, और एक पुराना एक नाम सजेशन हमारे पास रखा हुआ है तर्जुमान सौलत के नाम से। तो हम इस कोशिश में हैं कि वो हम यौम तासीस पर उसे मुकम्मल करके उसका इजरा करें ताकि ये प्रोग्राम यादगार भी हो जाए। और जो भी हमारे, क्योंकि यहाँ जो एक कमी रह जाती है, रिसाला लाइब्रेरी से नहीं निकल पाता है किसी भी वजह से, तो वो और कोशिश है कि आइंदा से जो भी वो हर साल इसका जो है जारी किया जाए लाइब्रेरी से। अदब का मरकज़ कहा जाता है जी जी लाइब्रेरी, जी जी, और काफ़ी अदब के लोग भी इससे जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन लाइब्रेरी के प्रोग्राम जो हैं उसमें मेम्बरान नज़ारत रहती है, उसको लेकर क्या नाराज़गी है जो प्रोग्रामों में से भी? नहीं, देखिए नाराज़गी तो मसरूफियत है अपनी अपनी, बहुत से कोई किसी प्रोग्राम में आ पाते हैं, कोई किसी प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं। अब जैसे इसी वक्त भी आप देख रहे हैं कि हमारे सदर साहब जो कि एक मारूफ सर्जन हैं रामपुर के, तो अपनी एक इमरजेंसी की वजह से वो इस वक्त नहीं आए, जिनकी वजह से उनके बगैर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब इसमें कोई नाराज़गी वाली बात तो है नहीं, सारे प्रोग्राम ही उनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं, तो अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से। प्रोग्रामों का और कन्वीनर वगैरह भी नहीं है सर? नहीं, उन सारे कन्वीनर्स को नहीं किया गया था, क्योंकि इस तरह से तो 12-15 तो हमारे कन्वीनर ही हैं। तो हमने सिर्फ जो यहाँ पैनल है हमारा, सदर मोहतरम को आना था, वो तशरीफ़ नहीं लाए अपनी मसरूफियत की वजह से, तो वो आपके सामने है। रज़ा लाइब्रेरी की सुंदरता को और भव्यता को लेकर अब वो पूरा किला एक्वायर कर रहे हैं। जी जी, उसको और अच्छा करने के लिए जी। लगता है शायद किले के अंदर सारे ऑफिसर्स चले जाएंगे और रहेगा। आपने अपने कार्यकाल में अपनी लाइब्रेरी को भव्यता बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया? देखिए ऐसा हुआ था जब सबसे पहले हमने ये जिम्मेदारी सब लोगों की समझ लीजिए दुआओं से हमें मिली थी। तो जब यहाँ देखा गया, तो जब पहली बारिश के आसार शुरू हुए, तो जो बारिश जो पड़ रही थी तो छत हमारी टपक रही थी, लाइब्रेरी की छत टपक रही थी। तो हालांकि उस तरफ ध्यान नहीं था, शायद अब तक ये जो भी वजह रही हो। तो जब ये देखा गया कि इससे पहले सिंची आलम साहब ने काफ़ी इसका मुआयना कराया था, लेकिन वो उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा था इंजीनियर्स की वजह से। तो उनका भी यही इरादा था, ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, वो हमसे रुखसत हो गए। तो उसी बात को, उसी सोल्यूशन को आगे ले जाते हुए डॉक्टर साहब ने भी मुआयना कराया कि शायद अब और कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस तरह से आई है जिसमें इस तरह हो सकता है, जिसमें लिंटर को पूरा लिंटर यानी पूरी छत उतरवा कर नया लिंटर डलवाने की बात भी आई। तो उसमें ये किया गया कि फिर सोल्यूशन सारे इंजीनियर्स ने यही दिया जो सिंची आलम साहब के सामने भी दिया गया था कि इस पर बेहतर तरीका यह है कि इसको इमारत को न छेड़ा जाए, इसके ऊपर से टीन शेड का जो है, यानी इमारत के ऊपर से लिंटर एज इट इज़ रहे, छत एज इट इज़ रहे, इसके ऊपर टीन शेड करा दिया जाए। वो कराया है, तकरीबन 4 साल हो गए, 4 बरसातें गुजर गई, अभी तक लाइब्रेरी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, उससे कोई परेशानी उसमें नहीं आई है, यानी पानी का एक कतरा भी नहीं आया है। तो एक तो बात ये हुई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी ऑफिस है, कंप्यूटर रूम है, इन सब में पुराना जो है फ़र्श था या कालीन वगैरह बिछी थी जो गल जाती थी और वो भी रहता था, तो उसके फ़र्श वगैरह का, ये तो मौलाना असलम का कहना ये है कि मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पे। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या बात है। हॉल के अंदर जो, हॉल ये सब हमारे सामने हुआ है। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये हॉल के अंदर ये जो था हिमायत हॉल, इसमें तो ये सारी टाइल्स जी 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 जी, ये उनके दौर में लगे थे, ये उनके दौर में लगे थे। डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में जो पोर्शन था ना लाइब्रेरी का पोर्शन, इसमें सारे टाइल्स वगैरह और सफाई वगैरह वो डॉक्टर, इसकी जदीदकारी जो हुई है वो डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में। का कहना ये भी है कि लाइब्रेरी की इमारत को खुदबुद करा जा रहा है, जो उसकी मिलाद है, उसकी प्रॉपर्टी, उसको भी खुदबुद करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आरोप। कोई एग्जाम्पल इसका, कौन सी प्रॉपर्टी को क्या हुआ? लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी, दुकानें हैं, क्या खुदबुद हुआ उसमें? नहीं, कोई क्या खुदबुद हुआ उसमें? उसमें कुछ हेरा फेरी करी गई है, ऐसा जैसे क्या? नहीं, वो क्या पता तो चले ना क्या है, कोई एग्जाम्पल हो उसका? दुकानों का ट्रांसफर से लेके जो लाइब्रेरी की और प्रॉपर्टी है उसको लेके आए, कोई सारी प्रॉपर्टी लाइब्रेरी के कब्जे में है। जो लोग यहाँ से इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों का ज़्यादा हस्तक्षेप है इसकी प्रॉपर्टी को इधर उधर करने में, आप लोगों का कम है इसमें। वो लोग जो बाहर इन्वॉल्व नहीं है, बाहर के कौन बाहर का, कोई नाम तो पता चले तभी तो उस पर बात करें। वो भी बताएंगे आपको।
ये इल्ज़ाम तो आपकी मजलिस मुशावरत के खुद मेंबर भी हैं और यहाँ पे मौजूद हैं जो सहाफ़ी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खुद बुर्द करने का, तो इसमें तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो फिर तभी मिल गए मिल गए कहाँ, मतलब कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। राम पॉइंट आउट करके होता है ना कि फला चीज़ आपने ऐसा जब एक हवा में तीर छोड़ने से मैं भाई वही बात कर रहा हूँ कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी लाइब्रेरी की है वो लाइब्रेरी के कब्जे में है, किसी और के पास नहीं। लाइब्रेरी के कब्जे में किसी के पास नहीं है। जो तो लाइब्रेरी की मकान फाइंड आउट है, होना जो कोई लाइब्रेरी का मकान है उसका भी मामला उसका किराया लाइब्रेरी को आता है, लाइब्रेरी को उसका किराया आता है, आज से नहीं है, ज़माने से वही किराया ज़माने से आता है, जो वही किराएदार है, किराएदार नहीं बदले गए। उसको किस तरीके से आप और बचाने की कोशिश करेंगे? आपका नहीं, खतरा क्या है बचाने का, करना मतलब बचा हुआ है तो हमारे कब्जे में हमारा किराया आ रहा है तो उसमें क्या होना है। 30 साल से बगैर ज़्यादा आप से रह रहा लोगों है। के मशवरे के दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान जो दार हैं वो काम करा रहे हैं, या अपनी मर्जी से और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जैसे रास्ता है लाइब्रेरी के अंदर आने का उसको भी बंद कर दिया जाए ऐसे नहीं, लाइब्रेरी का रास्ता बंद नहीं हुआ है। ऐसा था कि जो कोई दुकानदारों ने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कराया। जो भी होता है इस नीचे कैंपस की अगर बात करें तो जो भी होता है वो जामा मस्जिद और लाइब्रेरी की मर्ज़ी से होता है। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करता कि जो लाइब्रेरी के दुकानदार हैं वो लाइब्रेरी से पूछ के काम करते हैं, जो जामा मस्जिद के किराएदार हैं जामा मस्जिद से पूछ के काम करते हैं। पार्किंग की समस्या के लिए आवाज़ उठाई। पार्किंग के लिए देखिए इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मार्केट है और पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, वो हमारा काम नहीं है, उसमें नहीं कर सकते कुछ, नहीं, आपका भी बड़ा इदारा है और ये सब चीज़ें सोशल हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नीचे की मार्केट तो आप ही की है ना? नहीं, मार्केट है, एक मार्केट साइड हमारी है, एक साइड हमारी, एक जामा मस्जिद की है। समस्या तो ये आम जन के उसमें इसमें उठाई जा सकती है। देखिए समस्या ये थी कि पहले भी प्रॉब्लम थी तो दुकानदारों ने ये कहा कि हमने इतना पैसा लगाया लेकिन कस्टमर हम तक नहीं आ पाता है, तो उन्होंने ही फुटपाथ का ये प्रपोजल लाए थे जिसको हम लोगों ने मंजूरी दी, जामा मस्जिद ने भी मंजूरी दी। और हमने भी दे दी। ठीक, अब और वजह क्या है, इसमें बाहर के जो आन के यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं, सरकारी पार्किंग तो पानदरी में है, लेकिन यहाँ जो बाजार आता है तो यहाँ के कस्टमर से ज़्यादा बाहर के लोग होते हैं। दिक्कत यूँ आ रही है, अब प्रॉपर्टी है कस्टमर के लिए पार्किंग व्यवस्था तो नहीं चाहिए, मार्केट है। बीच की पार्किंग है जो शराब मार्केट जितनी पार्किंग है इतनी यहाँ भी। भाई जितनी यहाँ अब वो परेशानी तो होती है, जाहिर सी बात है, कोई अगर लगाएगा तो उसे रोका तो नहीं जा सकता। पार्किंग नहीं है, नहीं प्रॉपर्टी के लिए मर्जी आगे खड़ा कर देगा। यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब सड़क पे ट्रैफिक जैम लगता है तो किसी को चलने से तो रोका नहीं जाएगा, तो पार्किंग की कभी परेशानी भी होती है। जब दुकानदारों को प्रॉब्लम थी नगर पालिका फुटपाथ के की साथ इजाज़त दे आप दी। ऐसा कोई कंट्रीब्यूट चलना और मार्केट में बड़ा फर्क है। इसका निकलवा सकते हैं उसमें इसका क्योंकि यहाँ जब ये इसमें मैं नहीं समझता कि ये जो एरिया है ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरी और जामा मस्जिद जो है इसमें सब कुछ जो भी है देखता है, इसमें नगर पालिका में समझता हूँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें। प्राइवेट नगर पालिका का इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नगर पालिका का नहीं है। आफ्टर रिनोवेशन दिस लाइब्रेरी जो इसके बाद में जो वो प्रॉपर्टी हमारे पास में आई है, अब इसकी एनुअल इनकम हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ लाइब्रेरी में? ये तकरीबन हमारा माहाना 60 से 70 हज़ार के बीच में हो जाता महीना? है। जी जी, हमारी ये सैलरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की तकरीबन ये 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में सैलरी का होता है। जी जी जी, हो जाता है। सेक्रेटरी साहब बहुत कम इनकम है तो आपके इतने बड़े बड़ा हॉल है नीचे, इतनी बड़ी सर ये ऐसा होता है, आप देखिए कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बड़े मामूली किराए होते हैं, तो इतने भी ये समझ लीजिए इतने मामूली किराए हैं और उनको भी वसूलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये वक्त में नहीं आता है। वैसे हमारी प्रॉपर्टी वक्त में नहीं आती। उसमें जो था आपके बराबर है जितने फुट हुआ है। जी जी, अगर मेरी दुकान 10 रुपये का है और आपका 100 रुपये का है, जी जी, तो मेरा किराया भी 100 रुपये ही तय होगा। ठीक है, तो अगर आसपास की मार्केट में जो आपके रेट चल रहे हैं आप उस हिसाब से यहाँ रेट तय कर दीजिए। ये तो फिर पूरी मार्केट तय करें ना, जामा मस्जिद का और मामला सब यहाँ का ऐसा ही। आपका नहीं ऐसा है, जामा मस्जिद अपनी जगह हाँ, हाँ। भाई जिस चीज़ के आप जिम्मेदार हैं, जिस चीज़ के लिए आप बैठे हैं, सरपरस्ती आप कर रहे हैं। हाँ, तो जितना हो सकता है उतना किया जाता है, जितना हो सकता है उतना। जब आप देखिए ऐसा होता है ना, मतलब ये कि फायदा आपकी लाइब्रेरी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ज़बरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती ना, जितना है उससे काफ़ी। जब भी टाइम एक प्रेस्क्राइब टाइम है, देखिए ऐसा है सबके पास एग्रीमेंट है जो पहले से हो रखे हैं, सालों से वो किराएदार हैं यहाँ पर, कोई कितने साल से कोई कितने साल से, और उस एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट है कि इतने टाइम के बाद उसमें इतना इजाफा किया जाना है, तो उसी के हिसाब से एग्रीमेंट के हिसाब से तो होगा। नहीं, लेकिन जब कानून कोई बनता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है भाई इस टाइम पे ये लागू होगा, ठीक है।